साईं की बात। बच्चे, तेरी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा मेरे बच्चे, तेरा बाबा पूरी करेगा। किसी से क्या उम्मीद रखता है मेरे बच्चे, किसी से क्या आस रखता है, जब तेरा बाबा बैठा है। सर्व ब्रह्मांड का नायक हूं मैं, तो तुझे किस बात की चिंता है मेरे बच्चे। मैं हूं ना, मैं पूरी करूंगा तेरी सारी ख्वाहिशें, तेरे सारे शौक, हर एक चीज मैं पूरी करूंगा। चाहे तेरी छोटी से छोटी जरूरत हो या बड़ी से बड़ी, मैं हर एक चीज पूरी करूंगा मेरे बच्चे, हर एक चीज। और सुन मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे मेहनत से कार्य कर रहे हैं ना, तो सुन मेरे बच्चे, किसी समस्या की, किसी परेशानी की क्या औकात है मेरे बच्चे, जो तेरे रास्तों में रुकावटें पैदा कर दे। तेरी तकदीर तो लिखने वाला तेरा साईं है मेरे बच्चे। खुद को किसी से कम मत समझना, तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। मैं जानता हूं कि अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तुम जैसे चल रहे हो चलते जाओ मेरे बच्चे, सही रास्ते पर हो तुम। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और सुनो, अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं ना, तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारे पीठ पीछे, तो सुनो मेरे बच्चे, घबराया मत करो। पत्थर उन्हीं पे मारे जाते हैं, उसी पेड़ों पर जहां पर फल होते हैं। तुम तो मेरे वही मीठे फल हो। तुमने तो वो तपती धूप झेली है, तुमने वो तपस्या की है, तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया है, और तुम बिल्कुल सही रास्तों पर हो। किसी की बातों में आके ना अपना मार्ग मत भटक जाना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत भटकना। लोगों का काम है कि तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाएं, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल सही दिशा की तरफ हो, बस ऐसे ही चलते रहो मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। और सुनो, जो ये मौसम है ना मेरे बच्चे, ये प्यारा सा बारिश भरा मौसम, जो तुम मेरे साथ, तुम और मैं, हम दोनों मिलकर इस मौसम का आनंद लेते हैं। और जब तुम इस मौसम में मुझे याद करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम महसूस किया करो, बारिश की एक एक बूंदों में तुम्हारा साईं होता है मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं होता है। मुझे महसूस किया करो। और सुनो, ओहदा छोटा हो या बड़ा हो मेरे बच्चे, कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए मेरे बच्चे, कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर एक काम की ना अपनी एक जगह होती है, एक मुख्य जगह, एक संपूर्ण जगह, जिसे कोई पूरी नहीं कर सकता। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो जिस काम के लिए बना है, जिस गुण से बना है ना, वो उसी काम में सक्षम होता है। कोई भी किसी के काम को नहीं करता। तो किसी के कार्य को लेके ना कभी भी मजाक, हंसी ठिठोली कभी नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई ऐसा करता है ना, तो वो नासमझ है, मूर्ख है, उसे कुछ नहीं पता। क्योंकि वो नहीं जानता कि क्या चीजें होती हैं, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या है, वो खुद क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कहाँ पर है। जो लोग ऐसा करते हैं ना दूसरों के साथ में, सरासर वही लोग आगे चलकर भविष्य में लोगों की हास्य का पात्र बन जाते हैं। तो वही लोग हैं मेरे बच्चे, जाने दो, तुम बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। तुम्हें तो ऊंचा उड़ना है मेरे बच्चे। जो लोग खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाते हैं ना, वो हमेशा नीचे ही रह जाते हैं। तुम जब ऊपर आसमान में देखोगे ना मेरे बच्चे, जो ये खुला आसमान है ना मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारा है मेरे बच्चे। ये उड़ने के लिए है, तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। उड़ो, जितना चाहते हो ना उड़ो मेरे बच्चे, अपने साईं के राज में उड़ो मेरे बच्चे। तुम्हें मैं चाहता हूँ खुश देखना मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ये तुम्हारी साईं की जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें हर परेशानी से, हर मुसीबत से बचाऊंगा मेरे बच्चे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, किसी भी बात की चिंता मत करना। और सुनो, जो तुम लेना चाहते हो ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारा शौक है, वो तुम कुछ ही महीनों के अंदर ही अंदर वो खरीद पाओगे मेरे बच्चे। देखना, तुम इतने सक्षम हो जाओगे कि तुम ले पाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं ना, बस वो इस जिंदगी में, इस जन्म में तुमसे ईर्ष्या करते ही रह जाएंगे, और तुम कहाँ से कहाँ निकल जाओगी। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम पर मेरा आशीर्वाद है। वो चाहे कितना भी तुम्हारे बारे में बुरा सोच ले, बुरा कर ले, चाहे कितनी भी निंदा कर लेना, वो तुम तक नहीं पहुंच सकते, चाहकर भी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे मन की सच्चाई, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और इसलिए तुम्हारा साईं तुम्हें देता है मेरे बच्चे। और मैं दूंगा, इस दुनिया की तुम्हें सारी खुशियां दूंगा मेरे बच्चे। तुम खुशी के लिए बने हो, तुम प्यार के लिए बने हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हें जिंदगी में ना मेरे बच्चे सिर्फ प्यार की कमी महसूस हुई है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। कोई भी रिश्ता तुम्हारे लिए ना संपूर्ण तरीके से खरा नहीं उतर पाया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारा दिल दुखा है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा साईं है तुम्हारे जीवन में। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा ना, तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो तुम्हारे प्यार की कमी है ना, वो भी पूरी हो जाएगी। हर एक रिश्ता तुम मुझ में देखो मेरे बच्चे, हर एक रिश्ता तुम देखना,
तुम्हें मुझसे कभी धोखा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ प्यार और आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे। मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, तुम्हारा साईं बैठा है, कभी चिंता मत करना, तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसका मैं तुम्हें अनुभव कराता भी रहता हूं ना। तुम किसी भी जगह जाते हो वहां पर तुम मुझे पाते हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वहां मिल जाता हूँ, चाहे चित्र के रूप में या किसी मंदिर के रूप में तुम्हें दर्शन दे ही देता हूँ, या तुम्हें किसी दुकान में, बाजार में, तुम जहाँ भी जाते हो ना, मैं तुम्हें संकेत दे देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर जगह हूँ। अगर तुम वीरान जगह पर भी जाओगे ना, तुम वहां भी कहोगे ना कि साईं आओ दर्शन दो, तो उस वीरान जंगल में भी मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। तुम मुझे पुकारो तो सही। जो मेरे बच्चे दिल से, मन से मुझे पुकारते हैं ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए कहीं भी प्रकट हो जाता हूँ, कहीं भी। जो बच्चे दिल से और भाव से मुझे पुकारते हैं। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ मेरे बच्चे नवरात्रों में व्रत रखने की सोच रहे हैं। तो मेरे बच्चे सुनो, अगर तुमसे हो पाए, तुम्हारे स्वास्थ्य से हो पाए तभी करना मेरे बच्चे, वरना अगर तुम जोड़े से भी रखोगे ना, तब भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी मेरे बच्चे। जो माँ है ना, वो बहुत दयालु है। माँ दुर्गा सब बच्चों को अपने बहुत प्यार करती है। ऐसा नहीं है कि तुम माँ को प्रसन्न करने के लिए पूरे व्रत रखो, जो तुमसे ना हो पाए उतना ही करो जितना तुमसे हो पाता है। माँ भगवती तुमसे वैसे ही बहुत प्रसन्न है, तुम पर तो माँ भगवती की वैसे ही बहुत कृपा है मेरे बच्चे। और सुनो, माँ सरस्वती की भी आराधना किया करो मेरे बच्चे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी है तुम पर मेरे बच्चे। तुम जिस तरह से पढ़ाई कर पाते हो, अपनी शिक्षा को पा पाते हो मेरे बच्चे, और तुम यहाँ तक पहुँचे हो। और कुछ मेरे बच्चों पर तो माँ सरस्वती की इतनी कृपा है ना कि उनकी आवाज में, उनके गले में माँ सरस्वती का वास है। वो जब भजन गाते हैं ना मेरे, तो मेरा मन मोह लेते हैं। ऐसा लगता है कि मैं विवश हो जाता हूँ अपने बच्चे के पास आने के लिए। वो इतना प्यार से भजन गाते हैं क्योंकि उन पर माँ सरस्वती की कृपा है। और सुनो मेरे बच्चे, थोड़ी ना अपनी सोच में बदलाव करो मेरे बच्चे। दूसरों के व्यवहार से, दूसरों की प्रतिक्रियाओं से मेरे बच्चे इतना परेशान मत हुआ करो। लोग तो चाहते हैं कि तुम्हें दुख हो, तुम्हें परेशानी हो, तुम सोचो, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें अगर खुद को सही रखना है, खुश रखना है मेरे बच्चे, तो तुम्हें इस पे विचार करना होगा मेरे बच्चे। और उन लोगों पर ध्यान देना बंद करना होगा। ऐसे वो लोग क्यों करते हैं, क्या करते हैं ना, ये सोचना छोड़ दो, बल्कि अपने आप पर ध्यान दो। ये सोचो कि उनका स्वभाव है, वो ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। तुम अपनी सोच को बदलो। सब कुछ सोच पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई ना, तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे घर में बीमार है ना, उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। आज से चालीसा पढ़ना शुरू करो, मेरी साईं चालीसा पढ़ना शुरू करो मेरे बच्चे। 40 दिन तक सब कुछ ठीक होगा। जो भी तुम्हारे घर में बीमार है ना, उनका सारा दुख, सारी बीमारी मैं हर लूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ चेहरे सामने आए ना मेरे बच्चे, कुछ मुखौटे उतरे ना। अब तुम्हें समझ में आया ना कि वो कैसे इंसान है। हर ईश्वर का नाम जाप करने वाला व्यक्ति भी अंदर से गलत हो सकता है, उसके मन में भी खोट हो सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर मैल नहीं है। बहुत ही कम होते हैं जिनके अंदर मैल की भावना नहीं होती है। तुम जिसे दया की मूरत समझते थे, न्याय की मूरत समझते थे ना, अब वो मुखौटा तुम्हारे सामने आ गया ना मेरे बच्चे। वो असली चेहरा, वो असली रंग उनके सामने आ गए ना मेरे बच्चे। मैं जानता था कि तुम्हारे सामने जब ये चीज़ें आएंगी ना, तो तुम्हें बहुत दुख होगा, बहुत दर्द भी होगा, लेकिन ये चीज़ें तुम्हारे सामने लानी बहुत ज़रूरी थी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी भी गलतफहमी में नहीं रहने देता। लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो असली चेहरा मेरे बच्चे मैं तुम्हारे सामने लाया हूँ ना, तुम्हें कमज़ोर के लिए नहीं, तुम्हें और मजबूत करने के लिए लाया हूँ मेरे बच्चे, कि तुम आगे के लिए चौकन्ने हो जाओ, सावधान हो जाओ कि कल को ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। तो इसलिए अभी से सावधान रहो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम इतने भोले हो ना, इतने सच्चे हो ना, कि तुम्हें सारी दुनिया सच्ची लगती है, ईमानदार लगती है। जैसे तुम हो ना मेरे बच्चे, तुम वैसे ही हर किसी को समझ लेते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे, ये दुनिया वैसी नहीं जैसे तुम हो मेरे बच्चे। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता मेरे बच्चे, तभी तो तुम मेरे बच्चे हो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।